हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकिंग टेक्स्ट बुक आरबीआई असिस्टेंट 2026। जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स को पता है, नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। 650 वैकेंसीज आप लोगों को नजर आ रही होंगी, 650 वैकेंसीज अवेलेबल है इसमें। तो इसके बारे में आज इस सेशन में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। एज, क्वालिफिकेशन, सिलेबस, एग्जाम डेट एंड प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही थी और इस बार का सेफ स्कोर क्या रहेगा, क्योंकि प्रीवियस कट ऑफ को देख करके हम बहुत ज्यादा अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार आपको किस तरीके से अटेम्प्ट्स करके आने पड़ेंगे। ठीक है, सेशन को शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप इसकी पूरी तैयारी कैसे कर सकते हैं हमारे साथ, वो भी मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। आइए फिलहाल सेशन शुरू करते हैं। आरबीआई असिस्टेंट 2026 के लिए सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन चाहिए, 50% नंबर आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, और जो नोटिफिकेशन में डेट मेंशन्ड है उसके अकॉर्डिंग 1/2/2026 यानी कि 1 फैब 2026 तक आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको बताया हुआ है। उसके बाद एज बिटवीन 20 to 28 ईयर्स है। 1/2/2026 तक आपकी एज बिटवीन 20 to 28 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, एज ये हो गया। आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम पैटर्न। स्टूडेंट्स, इसको जानना बड़ा जरूरी है। तो एग्जाम पैटर्न, जैसे कि सारे बैंकिंग एग्जाम्स का आप लोग देखते हो, आपको प्री में 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी। हर एक इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग और क्वांट में आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेक्शन वाइज टाइम होगा यहाँ पर 20-20 मिनट का, और 30 मार्क्स। इधर जैसे इंग्लिश 30 मार्क्स हो गया, रीजनिंग 35 क्वेश्चन है तो 35 मार्क्स के हो गए, और क्वांट के 35 क्वेश्चन है तो 35 मार्क्स के। टोटल आपको 1 आवर का 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा प्री के लिए। प्री क्वालिफाइंग नेचर है, नेगेटिव मार्किंग जैसे होती है तो यहां पर भी हो रही होगी। 0.25 मार्क आपके कटते हैं क्वेश्चन को गलत करने पर। ठीक है, तो ये हो रहा होगा यहां पर। उसके बाद अगर मैं मेंस की बात करूं, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांट, सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। हर एक के 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 40 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। सेक्शन वाइज टाइम है, टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। आपको टाइम मिल रहा होगा 135 मिनट, कुल मिलाकर के 135 मिनट सेक्शन वाइज टाइम अगर आप टोटल देखोगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को इस तरीके से करना है। और मैं आप लोगों को ये बता दूं, आपका जो सिलेक्शन है वो मेंस एग्जाम पर ही डिपेंड करता है। प्री क्वालिफाइंग नेचर है, आपका मेरिट लिस्ट में आना, मेंस के एग्जाम्स ही उसमें कंसीडर किए जाएंगे ना, तो उसी पर डिपेंड करता है। उसके बाद जब आप आरबीआई असिस्टेंट की बात कर रहे हो तो इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होता है, इसमें होता है एलपीटी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आपने जिस भी स्टेट से अप्लाई किया है, आपको वहां की लैंग्वेज रीड राइट आनी चाहिए। अगर आप मेंस में क्वालिफाई हो जाते हैं, कट ऑफ से अच्छे आपके नंबर आते हैं और आप एलपीटी देते हैं, उसमें डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, तो आप सिलेक्शन की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। मतलब मेंस क्लियर करने के बाद इसमें भी क्वालिफाई होना आपके लिए जरूरी है। तो ये 3 स्टेप्स है आरबीआई असिस्टेंट में सिलेक्शन के लिए, प्री, मेंस एंड एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, आगे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो है वो है कट ऑफ। ठीक है, प्री की कट ऑफ सबसे पहले देखते हैं। आप देखो 100 में से ये 2023 की कट ऑफ ली है हमने। ठीक है, सारे स्टेट्स की कट ऑफ देखो स्टूडेंट, अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, त्रिवेंद्रम, कोच्चि, सारे स्टेट्स लगभग है यहाँ पर। अब जनरल की जब मैं कट ऑफ बोलूंगी ना, तो सुनना आप लोग कि कोई भी आपको 90 से कम नजर आ रहा है क्या नंबर? 94, 91, 95.5, 96, 96.5, 95, 92.75, 95.75, 96.25, 93, 95.5, 96.25, 91, 93, 95.5, 96.25, 95.25। कहीं पर भी आपने 90 से कम सुना? ज्यादातर स्टेट्स में 94, 95 ही नंबर मैं बोल रही हूँ। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यही कट ऑफ गई हुई है 2023 में।
इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं आ गया पेपर में। ये देखिए इधर 92 बैंगलोर की, ओनली बैंगलोर की एंड 1-2 और स्टेट्स की। जैसे अगर आप बैंगलोर की देखेंगे 87.25, फिर 90 वाले नंबर अगेन 94, 94.25, 94.25, फिर चेन्नई की देखोगे 88, गुवाहाटी की 89.25, देन 94, जम्मू के देखोगे 91.25, 94। मतलब ईडब्ल्यूएस में भी ऐसा कोई स्टेट नहीं है, मैक्सिमम स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर आपको 90 प्लस कट ऑफ ही देखने को मिल रहे हैं, 94, 95 इस तरीके से। अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की, जो स्टूडेंट सोचते हैं ओबीसी कैटेगरी से हम तो हमारी कम चली जाएगी, आप देखो ना 90.25, 95, 92.75, 94, 90, कहीं पर भी 90 से कम कट ऑफ नहीं है। एससी एसटी कैटेगरी में अगर आप जाओगे तो देखो ना 84, 84, 83, 80, 88, इधर कहीं पर भी आपको 80 से कम नजर नहीं आएगी, एक को छोड़ करके, दो को छोड़ करके। एक तो मुंबई 79.75 है और एक तिरुवनंतपुरम की 73 है। बाकी हर जगह 80 प्लस कट ऑफ आपको एसटी कैटेगरी के लिए देखने को मिल रही है। उसी तरीके से अगर मैं एससी की बात करूं 80 और 90 की लाइन ही यहां पर मुझे नजर आ रही है। अगर हम इतने समझदार हैं कि आरबी असिस्टेंट का लेवल तो बिल्कुल 2026 में भी वैसा ही हम थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2023 के जैसा आएगा। अगर फर्क पड़ेगा तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा एग्जाम लेवल पर। कट ऑफ को देखने के लिए दो चीजें बड़ी ज्यादा डिपेंड करती है, एक तो एग्जाम का लेवल कैसा है, उस स्टेट में वैकेंसीज कितनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट उस स्टेट से कितने पेपर जो है वो दे रहे हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। मतलब कट ऑफ आपकी इन चीजों को देख करके आती है। पिछली बार भी वैकेंसीज कोई ज्यादा नहीं थी, 2023 में इतनी ही वैकेंसीज थी लगभग, और कट ऑफ देखो आप किस हिसाब से गई हुई है। तो ये सारी चीजें देखकर हम इस बार का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं क्या? कट ऑफ ज्यादा होगी, कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, पेपर का लेवल ऐसा आएगा जो डुएबल, आप स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन को बना पाओगे, ठीक है। पेपर का लेवल डुएबल आएगा लेकिन कंपटीशन ज्यादा होगा। अगर 10 लाख बच्चे इसका फॉर्म भरते हैं, 10 लाख बच्चे इसका फॉर्म भरते हैं, चांसेस बहुत ज्यादा कम है सेलेक्ट होने के उन बच्चों के जो टाइम बहुत ज्यादा लेंगे तैयारी के लिए, जिनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है तैयारी के लिए, क्योंकि इसका पेपर तो 11 अप्रैल को है ना, 11 अप्रैल को इसका पेपर है। तो अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो वैसे तो हम लोग YouTube पर बड़े पहले से हमने क्लासेस शुरू कर दी थी और आपको बोला था कि नोटिफिकेशन से आई थिंक 10 दिन पहले हम लोगों ने क्लासेस शुरू कर दी थी YouTube पर कि आप हमारे साथ जुड़ो, देखो हम किस तरीके का पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोगों ने लिए, कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ये सारे सब्जेक्ट की क्लासेस हुई हैं यूट्यूब पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आरबीआई असिस्टेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर अभी तैयारी करना शुरू किया है, 11 अप्रैल को पेपर है, मोटा मोटा हमारे पास 50 दिन है, 50 डेज। अब हम क्या कर सकते हैं इन 50 दिनों में? अपनी तैयारी ही डबल कर सकते हैं, अपनी मेहनत ही डबल कर सकते हैं, वही करना आपको सिलेक्शन के लिए। अगर 10 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, आप ये मान लो कि 1000 बच्चे में से आप एक स्टूडेंट सेलेक्ट होगा, कंपटीशन इसमें इतना ज्यादा होगा, एक सीट पर 1000 बच्चे लड़ रहे होंगे बच्चों, और आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है। अगर आप दिन में 6 to 7 आवर्स पढ़ाई नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग 2026 में कंपटीशन को बीट कर पाए। उसके लिए हमें हमारी स्पीड एंड एक्यूरेसी पर काम करना पड़ेगा, है ना। तो काम करना पड़ेगा हमें हमारी स्पीड एंड एक्यूरेसी पर, वो हम लोग कर रहे होंगे। कैसे कर रहे होंगे मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम लोग मेंस की कट ऑफ भी देख लेते हैं। मेंस की कट ऑफ आउट ऑफ 200 गई है। जनरल कैटेगरी का अगर आप देखेंगे 116.25, 111, 120, 124, 126, 120.75, ट्रिपल 1.5, 123.75, 124, 116, 119.5। मतलब अगर हम लोग अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें तो मैक्सिमम स्टेट्स में आपको कट ऑफ 120 प्लस देखने को मिल रही है आउट ऑफ 200 मेंस की कट ऑफ,
ठीक है, तो हमको इस तरीके से तैयारी करनी होगी, पिछले सालों के पेपर देखकर, पिछले सालों के कट ऑफ देखकर अपने आप को उस तरीके से हमें इस बार प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि हम अपनी सीट एक पक्की कर पाए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस कैसे कवर करना है, क्योंकि मेरा नाम नैन्सी है, मैं आपको क्वांट पढ़ाऊंगी तो मैं क्वांट के सिलेबस के बारे में आपको ज्यादा बता सकती हूँ अच्छे से। क्वांट का सिलेबस 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक तो स्पीड मैथ्स हो जाता है, और एक डीआई हो जाता है, और एक पूरा अर्थमेटिक हो जाता है। ठीक है, 35 क्वेश्चंस आएंगे ना क्वांट के। स्पीड मैथ्स के आपको 17 to 18 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, अप्रोक्स 17 से 18 क्वेश्चन स्पीड मैथ्स के देखने को मिलेंगे। डीआई के आपको 7 to 8 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 7 से 8 क्वेश्चन डीआई के देखने को मिलेंगे। और अर्थमेटिक के 9 to 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। ठीक है, हर एक टॉपिक को बेसिक से प्रिपेयर करना होगा, हर एक टॉपिक पर कमांड बिल्कुल बेसिक से आपको बनानी पड़ेगी। बेसिक कॉन्सेप्ट के बिना कोई भी लेवल आए आप नहीं कर पाते उसको, कि उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने ही पड़ेंगे अच्छे, उन पर तो काम करना ही पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, क्वांट के लिए ये सारे टॉपिक्स पर हम लोग काम कर रहे होंगे। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इज पजल। एग्जाम में आपको प्री में 3 पजल 4 पजल देखने को मिलते हैं, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिल्कुल बेसिक से जाएं। हर एक पजल, जो भी जिस टाइप के पजल आपको पता होगा कि एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो वो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जैसे ये क्वेश्चन होते, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, आप लोगों को सिलोक्स के क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, ऑर्डर एंड रैंकिंग के, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के, डेटा सफिशिएंसी के, वर्बल रीजनिंग के, है ना, ये सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। बिल्कुल बेस से आपको कमांड बनानी पड़ेगी। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश के सिलेबस की बात करूं, 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, ग्रामर, वोकैब एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। ये 3 पार्ट्स में इंग्लिश को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ग्रामर में जैसे टॉपिक रहते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इन पर आपको बिल्कुल बेसिक से कमांड बनानी पड़ेगी, क्योंकि एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो तो इसी पर बेस्ड होते हैं। वोकैबुलरी आपको अच्छी करनी पड़ेगी यहाँ पर, और पैसेज कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से पैसेज के बेसिस पर क्वेश्चंस करते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा स्टूडेंट, बिल्कुल जीरो से। बात करते हैं इस बार का सेफ स्कोर क्या होगा। तो इस बार का सेफ स्कोर मैंने आपको बता दिया है वैसे तो, अकॉर्डिंग टू स्टेट वैकेंसी, अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ योर पेपर, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट उस स्टेट से अपीयर हो रहे हैं, इस पर डिपेंड करती है सारी चीजें। बट हम लोग मोटा मोटा बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं 2023-2021 के पेपर को देखकर कि क्या कट ऑफ्स रही है। अगर मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करूं, जनरल कैटेगरी की बात करूं, तो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी 90 प्लस ही, और मैक्सिमम स्टेट्स की कट ऑफ आपने जब 2023 में देखी है तो इस तरीके से 94 प्लस आपको देखने को मिली है। मतलब आप ये मान लो कि आपको किसी भी तरीके से आरबीआई में अगर हम स्पीड एंड एक्यूरेसी पर काम करें तो 95 विद एक्यूरेसी तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे बच्चों आपको। 95 विद एक्यूरेसी आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, सारे के सारे करेक्ट, पूरे करेक्ट होने चाहिए 95। और किसी किसी स्टेट की 96.25 इस तरीके से भी गई है जहां वैकेंसीज बहुत ज्यादा कम होंगी, मे बी उस स्टेट की गई होगी। तो अगर मैं अंदाजे से बात करूं तो इतने तो आपको इस बार 2026 में अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। इनको अटेम्प्ट करना इतना भी आसान नहीं है, उसके लिए तैयारी लगती है, मेहनत लगती है, दिन रात की 6-7 घंटे की पढ़ाई लगती है। हालांकि प्री का पेपर 11 अप्रैल को है, मेंस का पेपर 7 जून को है, बट फिर भी प्री में हम लोगों को अपना 100% देना होगा, साथ में थोड़ा मेंस की तैयारी भी करनी होगी ताकि हम हमारे सिलेक्शन तक पहुंचे। ठीक है, उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, आप हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हो, आरबीआई असिस्टेंट प्री प्लस मेंस का बैच। इसमें बैच में आपको क्या क्या मिल रहा होगा,
बेसिक टू एडवांस प्री प्लस मेंस का हम लोग पढ़ रहे होंगे। डाउट सोल्विंग प्लस मेंटोरशिप सेशंस आपको मिलेंगे। स्पीड एंड एक्यूरेसी बूस्टर सेशन आपको मिलेंगे। मिनी क्विजेस मिलेंगी हर एक क्लास के बाद। रैपिड रिवीजन क्लासेस मिलेंगी। फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे विद एनालिसिस हम लोग कर रहे होंगे। मॉक टेस्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रामबाण है मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सिलेक्शन के एक स्टेप और पास लेकर जाएगा ये, ठीक है। ये हमारा बैच शुरू हो रहा है 18 फैब वेडनेसडे से, ठीक है। सुपर पास में आपको ये बैच मिलेगा। सारे सब्जेक्ट का सिलेबस होगा आपके एग्जाम से पहले, ठीक है। कंप्लीट होगा आई थिंक सिलेबस हम लोग इतनी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे कि लास्ट में थोड़ा सा टाइम बचे जिसमें हम लोग रिवीजन कर पाए। मॉक टेस्ट एनालिसिस भी हम लोग कर रहे होंगे, यूट्यूब पर तो करेंगे ही करेंगे, पेड में भी हम लोग कर रहे होंगे बढ़िया तरीके से, क्योंकि पेड में ऑप्शन होता है पोल का ऑप्शन। पोल आपके पास आएगा तो आपने अगर 30 सेकंड में आंसर नहीं किया तो वो डिसअपियर हो जाता है, मतलब आपको 30 सेकंड में सही आंसर टिक करना ही होगा। तो ये खास बात होती है पेड में, और हर एक टीचर अपनी एक पूरी स्ट्रेटेजी के साथ, पूरी डायरेक्शन के साथ चलता है। तो ये खास बात है हमारा जो बैच आ रहा है सुपर पास का। सुपर पास में आपको ये बैच मिल जाएगा आरबीआई असिस्टेंट का, ठीक है। आपको मैं एक बार सुपर पास के बारे में बता देती हूँ। कल सारे सब्जेक्ट की क्लासेस है, 18 फैब ओरिएंटेशन सेशन है कल से, ठीक है। ये देखो सुपर पास में आपको सिर्फ आरबीआई असिस्टेंट ही नहीं, आपको जितने भी बैचेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं ना, सब बैचेस आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। सुपर पास में आपको आरबीआई असिस्टेंट के साथ साथ जितने भी बैचेस आपको नजर आ रहे हैं सबके सब मिल रहे होंगे। सबके लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टडी नोट्स, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी सारी आपको मिल रही होगी सुपर पास में। सुपर पास के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सुपर पास का लिंक आपको इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ये देखो आप सुपर पास ना स्टूडेंट 3 महीने का, 12 मंथ का, 18 मंथ का, इन 3 में से जितना भी टाइम आपको लगता है कि मुझे आरबीआई असिस्टेंट की प्री एंड मेंस की दोनों की तैयारी करनी है, मुझे आरबीआई असिस्टेंट के साथ बाकी के बैंकिंग एग्जाम भी देने हैं, मुझे उनकी भी तैयारी करनी है, तो वो सारा आपको सुपर पास में मिलेगा। तो इसके लिए आप 3 मंथ लो, 12 मंथ लो, 18 मंथ लो, ये आपका कॉल है कि आपको कितने और एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है और आरबीआई असिस्टेंट की प्री प्लस मेंस भी करना है आपको, ठीक है। तो आप कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो NAN, इससे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और आपका पैसा आपको रिफंड भी मिलेगा। रिफंड कैसे मिलेगा मैम, हमारा पैसा वापस कैसे मिल जाएगा? जब आप सिलेक्शन ले लोगे आपके पेपर में। आपने चाहे 3 मंथ के लिए लिया है, 12 मंथ के लिए लिया है, हम आपको आपके पैसे रिटर्न कर देंगे। शर्त यह है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, शर्त यह है कि आपने कोड लगाया हुआ होना चाहिए NAN। जब ये कोड लगाओगे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, शो करोगे मुझे कि देखो मैम मैंने ये कोड लगाया था, मेरा सिलेक्शन हो गया, आपको पूरा पैसा आपका वापस मिल जाएगा। इसी के साथ जो बच्चे कल जुड़ना चाह रहे हैं हमारी क्लास के साथ, ओरिएंटेशन सेशन के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, वो 1 रुपए में जुड़ सकते हैं, जस्ट हमारे साथ सिर्फ 1 रुपए में ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं 2 दिन के लिए। 1 रुपये में 2 दिन के लिए आपके पास पूरा सुपर पास का एक्सेस होगा, जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस भी नजर आ रही होंगी, मॉक टेस्ट भी नजर आ रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टडी नोट्स, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, ये सारा कुछ आपको नजर आ रहा होगा 1 रुपए में सिर्फ, ठीक है। कोड का इस्तेमाल इधर भी करेंगे आप लोग NAN, क्योंकि जब आप आगे फिर बैच परचेज करेंगे या सुपर पास आगे 3 मंथ का खरीदना चाहेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसलिए ये कोड आप जरूर इस्तेमाल करें, आपको रिफंड में मिलेगा पैसा और डिस्काउंट भी आपको मिल रहा होगा। आप क्या कर सकते हैं, इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं या YouTube पर मेरे किसी भी सेशन में आ जाओ स्टूडेंट। YouTube पर मेरे सेशन चलते हैं आरबीआई असिस्टेंट के, आप किसी भी सेशन में आ जाओ। मैं एक बार ना YouTube पर मेरा सेशन निकालती हूँ, रुको। जो आज मेरा सेशन हुआ है ना, एक बार मैं वही सेशन निकालती हूँ YouTube पर, ठीक है। आज हुआ है डेमो 2, ये देखो ये रहा, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाना, ये देखो ये डिस्क्रिप्शन है, इस पर चले जाना, ये देखो ये रहा, सुपर पास का लिंक है यहाँ पर और ऊपर कोड भी लिखा हुआ है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए NAN, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। हाँ, इस पर क्लिक कर देना। आपको 1 रुपए का ट्रायल चाहिए, आपको 3 मंथ का चाहिए, 12 मंथ का चाहिए, जैसे मान लो मुझे 3 मंथ का चाहिए, कूपन अप्लाई कर देना इधर NAN कूपन अप्लाई करोगे तो आपको डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा।
पूरा मैंने आपको बता दिया, आप तैयारी हमारे साथ कैसे कर रहे होगे। हर एक सब्जेक्ट की पेपर से पहले आपका सिलेबस खत्म होगा, क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है, एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, कट ऑफ क्या है, एंड साथ ही साथ एग्जाम की जो डेट है वो भी आप लोगों को पता ही है। सारी चीजें, सेफ स्कोर हम लोगों ने सब डिस्कस किया है, ठीक है। इस सेशन को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ जो ग्रेजुएट है, जो फॉर्म भरना चाह रहे हैं, जिनको नौकरी चाहिए, वो उन स्टूडेंट्स के साथ आप इस सेशन को शेयर कर देना, ठीक है। ये सेशन इतना ही रखते हैं, होप आपको क्लियर हुआ होगा। यूट्यूब पर डेमो क्लासेस अवेलेबल है सारे सब्जेक्ट की, सारे टीचर्स की, आप वो भी देख सकते हैं। मेरी क्वांट की यूट्यूब पर डेमो क्लास कल 3rd है, जो कि होगी कितने बजे, 3rd डेमो क्लास होगी मेरी 2 बजे। आरबीआई असिस्टेंट की मेरी क्लास रहती है हमारे चैनल पर 2 बजे, आप उस क्लास के साथ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं सेशन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।